शीर्षक जंगल की आत्मा। झारखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चिड़िया टोंगरी। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ पेड़ों की जड़ें नहीं थीं, बल्कि पुरखों की आत्माएं भी बसी थीं। ये गांव सदियों से मुंडा जनजाति का घर रहा था। गांव के लोग प्रकृति को भगवान मानते थे, सूरज को पिता, धरती को माता और चांद को भाई। उनका जीवन चक्र पूरी तरह रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़ा था, जिनकी जड़ें आधुनिक सभ्यता से कहीं गहरी थीं। बाली की दीक्षा इस कहानी की नायिका थी। बाली, एक 12 वर्षीय आदिवासी लड़की जो अब अपनी बचपन की सीमा को पार कर एक नए जीवन चरण में प्रवेश कर रही थी। मुंडा समाज में जब कोई लड़की किशोरावस्था में कदम रखती है तो उसकी दीक्षा होती है। ये एक पवित्र अनुष्ठान होता है जो उसे एक जिम्मेदार स्त्री बनने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। दीक्षा के दिन बाली को गांव की सभी बुजुर्ग औरतें ने सुबह सुबह नदी ले जाकर नहलाया। जल शुद्धि के बाद उसके शरीर पर हल्दी और सिंदूर का लेप किया गया। उसकी माँ ने उसके लिए खास तौर पर लाल बालू रंग की पारंपरिक साड़ी तैयार की थी। उसे पहनाकर एक छोटे मंच पर बैठाया गया, जहां ओजा, गांव का पुजारी, ने उसे जीवन के नियमों और परंपराओं के बारे में बताया। प्रकृति से लेना है तो उसे लौटाना भी है, ओजा बोला। हम नदियों से जल लेते हैं, लेकिन पूजा के जल से उसे पवित्र करते हैं। हम जंगल से लकड़ी लेते हैं, लेकिन हर साल वृक्ष पूजन कर उसका धन्यवाद करते हैं। सरहुल, वनों का पर्व, कुछ ही हफ्तों बाद गांव में आया। वनों और प्रकृति का पर्व। ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब साल के फूल खिलते हैं। ये पर्व दर्शाता है कि आदिवासी जीवन का केंद्र जंगल है। उनकी आस्था, भोजन, स्वास्थ्य और संस्कृति सब कुछ जंगल से ही उपजता है। गांव के हर व्यक्ति ने धोकर साफ कपड़े पहने हैं। सरना स्थल, पवित्र वृक्षों का स्थान को साफ किया जाता है और वहां बलि नहीं दी जाती, बल्कि फूल, जल और चावला चढ़ाए जाते हैं। बाली और उसकी सहेलियां पारंपरिक गीत गाती और नगाड़े की थाप पर जनानी नृत्य करती, जो धरती को मां कहता है। धरती को मां कहता है, वह कभी उसका शोषण नहीं करता। उसकी दादी ने कहा, हमारे रीति रिवाज यही सिखाते हैं। शादी, संबंधों की पवित्रता। कुछ महीनों बाद गांव में एक शादी हुई। आदिवासी विवाह में न ढोल ताशे होते हैं, न घोड़ी की सवारी। यहाँ शादी की रात अखाड़ा, सामूहिक नृत्य स्थल में नाच गान हुआ। दूल्हा दुल्हन ने साल के वृक्ष के नीचे बैठकर एक दूसरे को साल पत्ता पहनाया। यही इनका वरमाला था। ओजा ने दोनों के हाथों में धान रखा और कहा, जैसे धान एकता में फलता है, वैसे ही तुम दोनों एक रहो। त्योहार, जीवन के उत्सव। आदिवासी संस्कृति में हर ऋतु में त्योहार मनाए जाते हैं। हर ऋतु, त्योहार, जीवन के उत्सव। आदिवासी संस्कृति में हर ऋतु के अनुसार त्योहार होते हैं। हर परिवर्तन एक त्योहार है, चाहे खरियानी पूजा हो जो वर्षा ऋतु में की जाती है, या करम पूजा जिसमें बहनों द्वारा भाइयों की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। बाली को खासकर करम पूजा पसंद थी, क्योंकि उसमें करम वृक्ष की टहनी लाकर गांव के बीचों बीच गाड़ा जाता है और उसके चारों ओर स्त्रियां रात भर नृत्य करती हैं। करम गीत गाते हुए महिलाएं गातीं, करम राजा आए, सुख के साथ, बहनों की पूजा, दे रक्षा का हाथ। बाली की माँ हर साल उसे सिखाती, बेटी, करम पूजा सिर्फ भैया के लिए नहीं, यह बहन की शक्ति की भी पहचान है। मृत्यु संस्कार। धरती में लौटना। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग सदस्य बुया बाबा का निधन हो गया। पूरे गांव ने एकत्र होकर उन्हें विदाई दी। मुंडा समाज में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा की समाप्ति और पुनः धरती में विलय के रूप में देखा जाता है। उन्हें जलाया नहीं गया, बल्कि जंगल के भीतर एक जगह दफनाया गया। उनके सिरहाने साल के पत्ते, धान और एक मिट्टी का पात्र रखा गया, ताकि वे अपने पूर्वजों से मिलकर भूखे न रहें। बाली ने देखा कि सबने सिर झुकाया, न कोई विलाप, न कोई चीख, बस शांति और आभार। शिक्षा, परंपरा और प्रकृति की पाठशाला। बाली अब बड़ी हो रही थी और उसने तय किया कि वह अपनी परंपरा को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़कर आगे बढ़ेगी। उसने वन संरक्षण पर पढ़ाई शुरू की, ताकि अपने पूर्वजों की रीति रिवाजों को न केवल बचा सके, बल्कि आधुनिक दुनिया को भी सिखा सके कि प्रकृति से कैसे जुड़ा जाए। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जंगल की आत्मा को किताबों में भी जिंदा रखूंगी। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, तू ही तो असली दीक्षा वाली बेटी है। निष्कर्ष, आदिवासी समाज की शुद्ध रीति रिवाजें कोई पिछड़ी परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये एक सजीव जीवन दर्शन है जो प्रकृति, मानव और आत्मा के बीच सामंजस्य बनाना सिखाते हैं। बाली की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं,
बल्कि हर उस पीढ़ी की कहानी है जो अपनी जड़ों से जुड़कर भविष्य की ओर बढ़ना चाहती है। ये रीति रिवाज हमें सिखाते हैं कि जीवन को उत्सव की तरह जियो, प्रकृति के साथ तालमेल बनाओ और हर रिश्ते को सम्मान दो। इसी में बसी है आदिवासी संस्कृति की सुंदरता, शुद्ध, सरल और सजीव।